फॉर यू। आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ फिजिक्स का, रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा कि आई थिंक हम लोगों ने बहुत सारे रिफ्रैक्शन करा है, रिफ्रैक्शन थ्रू अ मिरर, रिफ्रैक्शन थ्रू अ लेंस, रिफ्रैक्शन थ्रू अ स्फेरिकल सर्फेसेस जिसमें कॉन्वेक्स और कॉन्केव के लिए करवाया। अब रिफ्रैक्शन की बारी आती है प्रिज्म पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये रे ऑप्टिक्स के चैप्टर 4 पे चलते हैं, जो कि टॉपिक का नाम है रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्जन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो चलिए हम वन बाय वन सारे टॉपिक को डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक पे आते हैं, जो कि इस टॉपिक का नेम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। रिफ्रैक्शन कराएंगे किसके थ्रू? प्रिज्म के थ्रू। और हम लोग को प्रूफ क्या करना है? आई थिंक कि इसके रिफ्रैक्शन कराने के बाद में जो लाइट का डेविएशन हुआ, डेविएट करने का मतलब क्या है? जो लाइट अपने प्लेस से थोड़ा सा डेविएट, आई थिंक चेंज हुई, उसका एंगल निकालना है, कितने एंगल से वो डेविएट हुई। तो डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस आई डैश माइनस ए, ये प्रूफ करना है। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है इन टर्म्स ऑफ एंगल ए। आई थिंक एंगल ए मींस प्रिज्म का एंगल होता है और डेल्टा एम मींस मिनिमम डेविएशन। तो n इज इक्वल टू क्या होता है? साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू। ये दोनों को प्रूफ करना है और उसके बाद हमें फिगर की हेल्प से इसका रिफ्रैक्शन कराना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको पहले पता होना चाहिए कि प्रिज्म होता क्या है। प्रिज्म के बारे में मैं आपको बता दूं, प्रिज्म इज अ होमोजेनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेसेस इंक्लाइंड मीट एट एंगल। कोई दो सरफेस, आई थिंक हम लोग इस तरह से देखें, लाइक ट्रायंगल मिलते हैं और कितने एंगल पे मिलते हैं? एंगल ए, कोई एक एंगल पे मिलते हैं जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। और इसका बेस जो होता है वो फ्लैट होता है। आई थिंक इसको अगर हम दिखाएं तो लाइक इस तरह से समथिंग कुछ फिगर बनेगा और ये जो हो जाएगा वो जो है प्रिज्म का 3D फिगर हो जाएगा। लेकिन 3D फिगर शो नहीं कर पाएंगे, इस वजह से हम लोग इसको क्या मान लेते हैं कि एक ऐसा ट्रायंगल शेप का प्रिज्म है। तो चलिए हम लोग एक ट्रायंगल शेप के प्रिज्म से हम लोग रिफ्रैक्शन कराते हैं और इस फॉर्मूले को डिराइव करते हैं। फर्स्ट आई विल टेक ट्रायंगल और एक प्रिज्म एंगल ले लेते हैं, लाइक अ प्रिज्म। ये प्रिज्म ही है, बस एक ट्रायंगल के शेप में है और इसका एक एंगल कितना हो गया? एंगल ए। अब हमें इस पे एक व्हाइट लाइट, आई थिंक कि इस पे इंसिडेंट रे फॉल कर रही होगी। इंसिडेंट रे फॉल करेंगे, आई थिंक फॉर एग्जांपल मान लिया कि यहाँ से कहीं एक इंसिडेंट रे आती है पी क्यू। तो जहां पे इंसिडेंट रे फॉल करती है वहां से हम लोग क्या लेते हैं? एक नॉर्मल। क्लियर? अब अगर ये रे जानी चाहिए तो इसको ऐसे, लेकिन ये ऐसे ना जाके क्या करेगी? थोड़ी रिफ्रैक्ट हो जाएगी। आई थिंक रिफ्रैक्ट क्यों हो जाएगी? बिकॉज ये प्रिज्म है और अगर ट्रांसपेरेंट प्रिज्म है तो वो रिफ्रैक्ट करेगा। तो रिफ्रैक्ट ऐसे होके इस साइड चली जाएगी। तो ये है नॉर्मल, ये है नॉर्मल, ये है इंसिडेंट रे। इससे जो एंगल बनेगा वो हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। सिमिलरली ये है नॉर्मल और ये है रिफ्रैक्शन वाली लाइन, तो इससे जो एंगल बनेगा हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। क्लियर? अब देखिए कि ये जो रिफ्रैक्शन वाली रे गई, इस वाले सरफेस के लिए क्या काम करेगी? इंसिडेंट का काम करेगी। इंसिडेंट का काम करेगी तो जैसे ही हो जाएगी एक लाइट क्या हो जाएगी? इमर्ज हो जाएगी इस शेप में। जिस तरह आई है उसी तरह वो चली जाएगी। आई थिंक कि ये पी क्यू इंसिडेंट रे थी, तो ये आर एस इमर्जेंट रे हो जाएगी। तो जहां से इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे होती है वहीं से हम लोग क्या डाल देते हैं? एक नॉर्मल। लेकिन इसको जाना कैसे चाहिए था? अगर इसको पीछे मिलाएं तो ये किस शेप में जाएगी? इस तरह। इन दोनों के बैक का, आई थिंक कि इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे को अगर बैक मिलाएं तो वो वर्चुअली मीट करेगा। जहां पे वर्चुअली मीट करता है जितने एंगल पे, वो एंगल क्या हो जाता है? एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। हमें तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये डेल्टा की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर उसके बाद हम लोग इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे डेल्टा और एंगल ऑफ प्रिज्म के टर्म में। फर्स्ट हम लोग चलते हैं कि पहले इसका नेम दे दें एंगल ई, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। और जहां पे ये मीट कर रहा है, आई थिंक कि इमर्जेंट रे का वर्चुअल और इंसिडेंट रे का वर्चुअल और इमर्जेंट रे का वर्चुअल जहां पे मीट कर रहा है उसको पॉइंट ले लेंगे डी। क्लियर? अब बात आती है कि हम लोग जानते हैं कि अगर कोई एक ट्रायंगल होता है, उस ट्रायंगल का जो इंटरनल एंगल का सम होता है वो एक्सटर्नल एंगल के सम के इक्वल होता है। इसके बाद ये एंगल क्या है? आई।
तो ये टोटल एंगल क्या हो जाएगा आई, बिकॉज ये वाली लाइन क्या है इंसिडेंट, ये वाली लाइन भी इंसिडेंट है, ये वाली लाइन नॉर्मल, तो ये वाली लाइन भी नॉर्मल है, ये इंसिडेंट होगा तो ये पूरा इंसिडेंट हो जाएगा। अगर ये पूरा आई है, ये आर है, तो सिर्फ अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा, टोटल आई में से अगर आर माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, आई माइनस आर। कोई प्रॉब्लम? सिमिलरली अभी यहाँ पे क्या था, आर था तो ये क्या हो जाएगा, आर डैश हो जाएगा। यहाँ पे आई था तो ये क्या हो जाएगा, आई थिंक इमर्जेंट एंगल क्या हो जाएगा, आई डैश हो जाएगा। ये पूरा आई डैश तो ये पूरा क्या हो जाएगा, आई डैश। अगर इतना आर डैश है तो ये क्या हो जाएगा, टोटल में से इतना माइनस कर देंगे क्या हो जाएगा, आई डैश माइनस आर डैश। कोई प्रॉब्लम? देखिए हम इसको जो है क्लियरली शो कर देते हैं कि यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो हो जाएगा आई माइनस आर, बिकॉज टोटल आई था, आर को माइनस कर दिया तो ये जो शॉर्ट एंगल बना, आई थिंक इन ट्रायंगल डी क्यू आर में जो एंगल क्यू आ रहा है वो आ रहा है आई माइनस आर। सिमिलरली डी आर क्यू में अगर देखें जो एंगल आर आ रहा है वो आ रहा है, इसको भी हम बाहर शो कर दे रहे हैं, आई डैश माइनस आर डैश। अब आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए चलते हैं इस ट्रायंगल की अगर बात करें डेल्टा निकालने के लिए, तो इन ट्रायंगल डी क्यू आर में अगर डी क्यू आर की बात करें तो देखिए डी क्यू आर ये वाला ट्रायंगल है डी क्यू आर। इसको हम लोग एक रफली फिगर बना के देखते हैं। इस तरह से ट्रायंगल बना हुआ है जो कि क्या है, डॉटेड में वर्चुअली ट्रायंगल बना हुआ है, और इसका एक्सटर्नल एंगल है डेल्टा। यहाँ पे जो एंगल आ रहा है आई थिंक डी क्यू, वो क्या, डी क्यू आर वो आ रहा है आई माइनस आर। यहाँ पे जो एंगल आ रहा है ये वाला आई डैश माइनस आर डैश। तो ये डी है, ये क्यू है, ये आर है। इस ट्रायंगल की हेल्प से हम लोग चलते हैं, ज्योमेट्री सॉल्व करते हैं और क्या निकालते हैं, डेल्टा की वैल्यू। डेल्टा की वैल्यू की निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, किसी भी ट्रायंगल में इंटरनल एंगल का सम जो होता है वो एक्सटर्नल एंगल के इक्वल होता है। तो इंटरनल एंगल का सम क्या हो जाएगा, आई थिंक कि डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल एंगल क्या है डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल डी क्यू आर प्लस एंगल डी आर क्यू। डी क्यू आर मतलब ये वाला एंगल, डी आर क्यू मतलब ये वाला एंगल, इन दोनों का एंगल का जो सम होगा वो इसके इक्वल होगा। डी क्यू आर क्या है यहाँ पे, आई माइनस आर, क्लियर, प्लस डी आर क्यू क्या है, आई डैश माइनस आर डैश। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं कि आई आई वाले टर्म एक पास कर लीजिए और आर आर वाले टर्म एक पास कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, आई प्लस आई डैश हो जाएगा, बिकॉज आई आई दोनों क्या है प्लस में है तो पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे आर माइनस में है, यहाँ पे आर माइनस में है, माइनस अगर कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, आर प्लस आर डैश, दोनों जो होंगे आर वो हो जाएगा पॉजिटिव। इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए। चलिए इसको इरेज कर देते हैं बिकॉज इसकी हमें अब नीड नहीं है, रफली फिगर के लिए किया था। अब देखिए अगर क्वाड्रिलेटरल की बात करें, क्वाड्रिलेटरल का रूल क्या होता है कि अगर कोई फोर साइड है, कौन सा क्वाड्रिलेटरल लेने जा रहे हैं, एक तो ये एंगल ए वाला हो गया, ए क्यू ई आर दिख रहा है, आई थिंक कि ये वाली जो लाइन है वो क्या है, डॉटेड में है फिगर में, यहां पे है एंगल ए, ये क्यू और ये आर है, यहाँ पे है एंगल ई, ई मींस एलिवेशन। क्वाड्रिलेटरल का रूल होता है कि जो अपोजिट एंगल होते हैं वो उन दोनों का सम जो होता है वो होता है 180। तो एंगल ए प्लस एंगल ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो इन क्वाड्रिलेटरल का शेप ये होता है, ए क्यू ई आर में अगर बात करें तो एंगल ए प्लस एंगल ई इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। इसको इक्वेशन सेकेंड बोल दीजिए। नेक्स्ट अगर आता है दूसरे ट्रायंगल में, देखिए रफ फिगर है, बिकॉज इसको समझने के लिए कर रहे हैं, इस वजह से इरेज कर रहे हैं। आप स्क्रीनशॉट लेके और इसको समझ सकते हैं वीडियो को स्टॉप करके। इन ट्रायंगल अगर ये वाले की बात करें, क्यू ई आर, क्यू ई आर आई थिंक जो डॉटेड एंगल है ये वाला, एक तो इसकी लाइन ये हो गई, ये है और ये है, फिगर में हम लोग देख पा रहे हैं, ये क्यू है, ये ई है और ये है आर। यहाँ पे एंगल बना हुआ है आर, यहाँ पे है आर डैश। हम लोग जानते हैं किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो आर प्लस आर डैश प्लस ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो आर प्लस
आर डैश प्लस एंगल ई इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। इक्वेशन थर्ड को अगर इक्वेशन सेकंड से कंपेयर किया जाए तो देखिए इसका RHS इक्वल है, आई थिंक 180 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री आ रहा है। एंगल ई इज इक्वल टू एंगल डी, ई इक्वल है। अब जो अदर बचा वो किसके इक्वल होगा, ई के इक्वल, ए के इक्वल हो जाएगा। तो आर प्लस आर डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ए। आर प्लस आर डैश की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए, तो डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, आई प्लस आई डैश माइनस ए, इसको इक्वेशन ए बोल दी, जो कि हमें ये वाला प्रूव करना था, ये वाला आ गया। नेक्स्ट चलते हैं, अगर रिफ्रैक्शन के फॉर्मूले के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे प्रूव करेंगे। फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, अगर प्रिज्म के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालें तो देखिए हम लोग एक बात जानते हैं कि अगर हमारा जो प्रिज्म है वो बहुत थिन हो का मतलब क्या है कि अगर प्रिज्म डेविएशन मिनिमम डेविएशन के लेंगे, आई थिंक जो ये वाला डेल्टा है वो बहुत मिनिमम हो, तो अगर कोई भी चीज़ होती है बहुत मिनिमम होती है तो जो ये वाला एंगल है वो इसके इक्वल होगा। आई थिंक कुछ ना कुछ फर्क जरूर होगा, लेकिन हम लोग मान लेते हैं कि ये जो डेविएशन हो रहा है बहुत मिनिमम डेविएशन, जब डेविएशन ही मिनिमम होगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंट भी इक्वल होगा। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, आई डैश हो जाएगा, और रिफ्रैक्शन एंगल इंसिडेंट एंगल के इक्वल हो जाएगा, आर बराबर आर डैश आ जाएगा, और जहां पे डेल्टा होगा वहां पे क्या आ जाएगा, डेल्टा एम। कोई प्रॉब्लम। अगर हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म ले रहे हैं मिनिमम डेविएशन के लिए, तो क्या हो जाएगा, आई बराबर आई डैश, आर बराबर आर डैश, और डेल्टा इक्वल टू डेल्टा एम हो जाएगा। चलिए बात करते हैं, चलिए इसकी वैल्यू पुट करते हैं हम लोग सेकंड वाले इसमें। तो जहां पे डेल्टा है वहां पे हम लोग क्या रख देंगे, डेल्टा एम इज इक्वल टू आई बराबर आई डैश है, तो जहां पे आई होगा तो वहां पे तो आई रहेगा ही, जहां पे आई डैश होगा वहां पे भी आई हम लोग रखेंगे, माइनस ए। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, आई प्लस आई कितना हो गया, 2i माइनस ए, ये हो गया डेल्टा एम। ए इधर माइनस में इधर आएगा, प्लस में हो जाएगा, तो 2i बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा एम प्लस ए। तो i की वैल्यू क्या आ गई, डेल्टा एम प्लस ए अपॉन 2। चलिए यहाँ से हम लोग i की वैल्यू फाइंड कर लिया, आई थिंक एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू फाइंड कर लिया। अब बात आती है कि r की वैल्यू भी हम लोग पुट करते हैं, कहाँ पे पुट करेंगे, ये वाले में पुट करेंगे, r प्लस आर डैश इज इक्वल टू ए। तो जहाँ पे r प्लस आर डैश इज इक्वल टू ए है, वहां पे r की जगह पे क्या रख देंगे, r रहेगा, r डैश की जगह पे r हो जाएगा, और एंगल a, r और r मिलके कितना हो जाएगा, 2r इज इक्वल टू कितना हो गया, a। तो r बराबर क्या हो जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई में है, नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। आई थिंक r बराबर हो गया a/2। एंगल I और एंगल R की वैल्यू आ गई। अब हम लोग जानते हैं कि स्नेल्स लॉ में सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, चैप्टर 2 में आप लोगों ने पढ़ा रिफ्रैक्शन ऑफ लॉ में कि सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्नेल्स लॉ, साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू कांस्टेंट। जो कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको बोलते हैं हम लोग n। तो चलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से लेके चलते हैं, फ्रॉम स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या होता है, n इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R। क्लियर है। I की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाली है, डेल्टा m प्लस a/2, और R की वैल्यू क्या निकाली है, a/2। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, n इज इक्वल टू हो जाएगा साइन डेल्टा m प्लस a अपॉन 2 डिवाइडेड बाई साइन a/2, और हमें यही प्रूफ करना था जो कि हमारे फिगर किया था। देखिए दो फॉर्मूले हम लोगों ने प्रूव किए, डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस आई डैश माइनस ए, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंट अलग अलग दिया होगा तो। फिर दूसरी चीज हम लोगों ने क्या प्रूव की, एन इज इक्वल टू आई थिंक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, साइन डेल्टा एम प्लस a/2 अपॉन साइन a/2। ये डेल्टा एम कहाँ से आ गया, हम लोगों ने क्या किया, फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म मिनिमम डेविएशन, डेविएशन बहुत स्मॉल हो रहा है। अगर डेविएशन स्मॉल हो रहा है तो फिर आई थिंक हम लोगों को पता है कि जो इमर्जेंट वाली, जो इंसिडेंट वाली रे है वो इमर्जेंट रे के इक्वल है, तो आई बराबर आई डैश हो जाएगा। जब आई बराबर है तो आर भी आपस में बराबर होंगे, तो आर बराबर आर डैश हो जाएगा। और जहां पे अभी हम लोगों ने डेल्टा लिया है, अब वहां पे हम लोग क्या लेंगे, डेल्टा एम। डेल्टा मीन्स डेविएशन और एम फॉर मिनिमम, तो मिनिमम डेविएशन के लिए हम लोग डेल्टा एम लेंगे।
डेल्टा का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या प्रूव किया था, डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस आई डैश माइनस ए। जहां पे डेल्टा था वहां पे डेल्टा एम रख दिया, आई की जगह पे आई रखा, आई डैश की जगह पे भी आई रख दिया और आई की वैल्यू फाइंड कर ली। सिमिलरली आर प्लस आर डैश इज इक्वल टू ए हम लोगों ने निकाला। आर की जगह पे तो आर रहेगा ही, आर डैश की जगह पे भी आर रहेगा और 2r हो जाएगा ए। 2r इज इक्वल टू ए हो गया। 2 इधर क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई अपोजिट जाएगा तो वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा, मींस r इज इक्वल टू आ जाएगा a/2। i और r की वैल्यू हम लोगों ने स्नेल्स लॉ में या फिर कहें सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में रख लिया, जो कि क्या होता है sin i अपॉन sin r इज इक्वल टू n। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, sin i अपॉन sin r। i की वैल्यू रखा हम लोगों ने डेल्टा m प्लस a/2, ये पुट कर दिया, और r की वैल्यू क्या पुट कर दिया, sin a/2। चलिए ये जो प्रूव हो गया, एक बार हम लोग फिर से रिवाइंड कर लेते हैं कि ये फिगर में हुआ क्या है। हम लोगों ने एक प्रिज्म ले लिया, आई थिंक ट्रायंगुलर ले लिया, उसका एंगल कितना है a। पी क्यू एक हम लोगों ने इंसिडेंट रे ली, जहां पे पी क्यू पॉइंट पे फॉल करती है वहां से हम लोगों ने एक नॉर्मल ले लिया। जब ये रिफ्रैक्ट करेगी, आई थिंक इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये प्रिज्म मिल गया तो वो रिफ्रैक्ट करेगी, इस वजह से इसकी हम लोगों ने एक वर्चुअल लाइन ले लिया है। अब ये कितने एंगल पे रिफ्रैक्ट करेगी, आर एंगल पे। अब ये जो रिफ्रैक्शन वाली लाइन है सेकंड सरफेस के, ये प्रिज्म के सेकंड सरफेस के लिए किस चीज का काम करेगा, इंसिडेंट का काम करेगा। तो ये जो आर डैश है वो क्या हो जाएगा, इंसिडेंट हो जाएगा। तो अब ये लाइन क्या करेगी, इमर्ज करेगी, इमर्जेंस करेगी। कितने एंगल पे, जितने एंगल से आई है उतने ही एंगल से वो इमर्ज करेगी। आई थिंक हम मान लेते हैं कि वो आई डैश पे करेगी। जिस पॉइंट पे कर रही है उस पॉइंट से हम लोगों ने क्या ले लिया, एक और नॉर्मल ले लिया। ये दोनों नॉर्मल जहां पे मीट करते हैं आई थिंक ई पॉइंट पे, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। अब बात आती है कि ये इसका बैक, आई थिंक अगर ये वाली लाइन का इमर्जेंट वाली लाइन को हम लोग बैक ले जाएं और इंसिडेंट वाली लाइन को हम लोग बैक लेके जाएं, तो ये दोनों लाइन जहां पे वर्चुअली मीट करती हैं डी पॉइंट पे, वो जो एंगल होगा वो क्या होगा, डेविएशन। यही हमें फाइंड करना है, एंगल ऑफ डेविएशन। उसके बाद हम लोगों ने पूरी प्रोसेस, आई थिंक ट्रायंगल की प्रोसेस लगा के, क्वाड्रिलेटरल की प्रोसेस लगा के हम लोगों ने फाइंड किया, डेविएशन का फॉर्मूला फाइंड किया और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला फाइंड किया। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है वो आता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, डेविएशन प्रोड्यूस थ्रू अ थिन प्रिज्म। आई थिंक डिस्पर्जन ऑफ लाइट से पहले हम एक बात कर लें, और जो कि छोटा सा टॉपिक है, डेल्टा एम इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू ए। ये प्रूव करना है। ये कैसे प्रूव करना है कि अगर कोई डेविएशन हो रहा है और बहुत स्मॉल प्रिज्म, आई थिंक कि थिन प्रिज्म हो, जब बहुत थिन प्रिज्म होगा तो उसका जो एंगल होगा, एंगल ऑफ प्रिज्म ए, वो बहुत मिनिमम होगा। जब वो मिनिमम होगा तो जो डेविएशन हो रहा है वो कितना होगा, जाहिर सी बात है जब डेविएशन होगा तो मिनिमम ही डेविएशन होगा, बिकॉज थिन प्रिज्म जो है वो बिल्कुल थिन है। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने कोई एक ऐसी प्रिज्म लिया जो कि इसका डेविएशन बहुत ना के बराबर होगा, आई थिंक जो प्रिज्म है बहुत ज्यादा स्मॉल, आई थिंक थिन है। जब थिन प्रिज्म होगी तो इसका डेविएशन भी अपने आप क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, जिसको क्या बोलेंगे, मिनिमम डेविएशन, आई थिंक डेल्टा एम। अगर ये थिन प्रिज्म होगा तो जो एंगल ए होता है, आई थिंक एंगल ऑफ प्रिज्म वो किसके नियर अबाउट होता है, या तो 5 डिग्री या लेस देन 5, और 5 से कम अगर डेल्टा ए होगा तो प्रिज्म कैसा होगा, थिन प्रिज्म होगा। फिर उसके बाद अगर ऐसा होगा तो जो डेल्टा होगा, आई थिंक डेविएशन वो अपने आप मिनिमम होने लगेगी। जब मिनिमम होने लगती है तो आई थिंक हम लोगों ने किसी ट्रायंगल में भी देखा होगा कि अगर कोई भी एंगल बहुत मिनिमम हो रहा है तो उसके साइन के रेशियोज हम लोग क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जो भी साइन थीटा होगा वो क्या हो जाएगा, किसके नियर हो जाएगा, सिर्फ थीटा के। क्लियर है, मतलब अभी क्या है कि अगर कोई प्रिज्म का एंगल बहुत ज्यादा मिनिमम है तो हम लोग फिर क्या करेंगे, आई थिंक जो मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला होगा उसके अंदर से हम लोग साइन का टर्म छोड़ देंगे, सिर्फ एंगल लेंगे। अब देखिए इसके अंदर हम लोगों में साइन एंगल आ क्या रहा था, एंगल आ रहा था साइन डेल्टा एम प्लस ए अपॉन 2 अपॉन साइन ए अपॉन 2 जी आ रहा था। तो हम लोग क्या करेंगे, जहां पे साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 होगा वहां पे क्या लिख लेंगे, डेल्टा एम प्लस ए बाई 2, साइन का टर्म छोड़ दिया। फिर इसी तरह क्या करेंगे, साइन ए बाई 2 जहां होगा वहां पे हम लोग क्या ले लेंगे, ए बाई 2। तो चलिए भाई पहले फॉर्मूला क्या था, डेल्टा एम, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या था, एन इज इक्वल टू साइन डेल्टा एम प्लस ए अपॉन 2 अपॉन साइन ए अपॉन 2। क्या करेंगे, जहां पे साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 होगा वहां पे सिर्फ क्या ले लेंगे, डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 ले लेंगे। जहां पे साइन ए बाई 2 होगा वहां पे हम लोग क्या ले लेंगे, ए बाई 2। ऐसा क्यों कर रहे हैं, बिकॉज जो हमारे पास प्रिज्म है वो बहुत स्मॉल है, जिसका एंगल, आई थिंक एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है, 5 और लेस देन 5 डिग्री। तो चलिए छोड़ते हैं, आई थिंक नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो क्या बचे यहाँ पे, डेल्टा एम प्लस
A/2 अपॉन A/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचा यहाँ पे डेल्टा m प्लस ए अपॉन ए इज इक्वल टू n। ए इधर क्या कर रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर रहा है, इधर आएगा मल्टीप्लाई करेगा, तो डेल्टा m प्लस ए इज इक्वल टू हो जाएगा n a। ए इधर प्लस में उधर जाएगा, क्या होगा माइनस हो जाएगा, एन ए माइनस ए। तो डेल्टा m बराबर हो गया एन ए माइनस ए कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचा n माइनस 1 इंटू ए डेल्टा m। यही हमें प्रूव करना था। डेल्टा m इज इक्वल टू क्या है n माइनस 1 इंटू ए, डेल्टा m इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू ए, जो कि ये प्रूव कर दिया। इससे ये क्लियर हो रहा है कि अगर किसी थिन प्रिज्म में मिनिमम डेविएशन हो रहा है तो वो इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्शन रे पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगी। वो किस पे डिपेंड करेगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, मतलब कि प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, और प्रिज्म के एंगल पे डिपेंड करेगी। बाकी उसकी इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्शन रे से कोई मतलब नहीं रहेगा, उसका डेविएशन बहुत मिनिमम होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक की हम लोग बात करते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। डिस्पर्जन लाइट थ्रू अ प्रिज्म में क्या करेंगे कि डिस्पर्जन होता क्या है पहले ये जान लें, फिर उसके बाद हम लोग उसका एंगुलर डिस्पर्जन निकालेंगे, आई थिंक कि कितने एंगल पे वो डिस्पर्स करता है। डिस्पर्जन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, ये हो गया एक टॉपिक। इसी टॉपिक हम लोग को पढ़ना है एंगुलर डिस्पर्जन। मतलब डिस्पर्जन जो होगा उसका हम लोग एंगल कैसे निकालेंगे ये भी पढ़ना है। पहली बात तो डिस्पर्जन की अगर बात करें तो जो व्हाइट लाइट होती है, आई थिंक की मिक्सचर ऑफ लाइट, डिफरेंट मिक्सचर ऑफ लाइट जो होती है उसको बोलते हैं व्हाइट लाइट। अगर कोई व्हाइट लाइट पास करती है किसी प्रिज्म पे तो वो क्या होती है, 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर से वो डिस्पर्स, आई थिंक कि वो स्प्रेड हो जाती है। जो भी स्प्रेड होने की प्रोसेस होती है उसको क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। 7 कलर कौन कौन से होते हैं, जो कि नेचर से होते हैं। इसी 7 कलर से हम लोग डिफरेंट कलर फाइंड करते हैं, लेकिन हमारे पास जो होते हैं वो 7 कलर ही होते हैं। कोई प्रिज्म अगर आई, कोई प्रिज्म के अंदर अगर कोई व्हाइट लाइट का मतलब क्या होता है, डिफरेंट मिक्स कलर का मिक्सचर जो होता है लाइट का, उसको बोलते हैं हम लोग व्हाइट लाइट। कोई भी फ्रेश एयर अगर आई, फ्रेश लाइट अगर आई और पास करी प्रिज्म में तो वो कितने कलर में डिस्पर्स हो जाएगी, 7 कलर में। और ये 7 कलर का ऑर्डर क्या होता है, विबग्योर। विबग्योर मीन्स क्या होता है, V फॉर वॉयलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज और लास्ट R फॉर रेड। तो चलिए देखते हैं, जैसे ही ये आई वैसे ही हम लोगों ने क्या किया, नॉर्मल ले लिया। नॉर्मल लेने के बाद ये क्या करेगी, डिस्पर्स करना चाहेगी, आई थिंक कि रिफ्रैक्ट होगी। रिफ्रैक्ट तो होगी लेकिन ये कितने कलर में होगी, 7 कलर में होगी। तो फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने 1 2 3 4 5 6 और 7। तो पहले देखिए कलर क्या आ रहा है, V I B G Y O R। आई थिंक हम लोगों ने क्या किया कि एक प्रिज्म लिया और हम लोगों ने कोई एक लाइट पास कराई जो कि एयर व्हाइट लाइट थी, PQ फॉल कराई किस पे, एक प्रिज्म पे। तो वो क्या किया, उसने डिस्पर्स किया, किसने कलर के फॉर्म में किया, विबग्योर के फॉर्म में, 7 कलर के फॉर्म में। अब V फॉर होता है वॉयलेट, I फॉर होता है इंडिगो, B फॉर होता है ब्लू, G फॉर होता है ग्रीन, Y येलो, O ऑरेंज और R फॉर रेड। इससे ये पता चलता है कि जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो सबसे हाईएस्ट जो होता है वो किसका होता है, वॉयलेट का, और सबसे लोएस्ट जो होता है, आई थिंक कि सबसे मिनिमम जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो होता है रेड का। तो हम लोग ये भी देख सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉयलेट इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वॉयलेट ज्यादा होगा रेड से। तो देखिए डेल्टा m बराबर n-1 इंटू ए।
किसी भी कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पता है तो उस एंगल ऑफ प्रिज्म के हेल्प से हम लोग उसका मिनिमम डेविएशन बहुत आराम से फाइंड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की अगर बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा एंगुलर डिस्पर्जन। एंगुलर डिस्पर्जन कैसे आया, ये क्लियर हो गया कैसे हुआ। कोई एक लाइट आई और 7 कलर के फॉर्म में वो स्प्रेड हो गई। इस स्प्रेड की प्रोसेस को बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। 7 कलर होता क्या है, विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, यही 7 कलर नेचुरल कलर है। इससे ही हम लोग डिफरेंट कलर को फाइंड करते हैं। एंगल ऑफ डिस्पर्जन, एंगुलर डिस्पर्जन में हम लोग देखें बात करें तो क्या होता है, द एंगल ऑफ इमर्जेंट ऑफ 2 कलर। देखिए कोई प्रिज्म लिया और हम लोगों ने क्या किया, एक व्हाइट लाइट पास कराई कहां पे, प्रिज्म पे। तो ये कोई 2 कलर, आई थिंक ये लोएस्ट क्या होता है इंडिगो और हाईएस्ट क्या होता है रेड। इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है, एंगल बिटवीन 2 इमर्जेंट रेज, इस एंगल इज कॉल्ड एंगुलर ऑफ डिस्पर्जन। तो देखिए हम लोगों ने क्या किया, जैसे ही किया वैसे तो पहले तो एक क्या हो जाएगी, ये हो गई वॉयलेट की, और दूसरी क्या हो जाएगी, ये हो गई रेड की। इन दोनों को पीछे मिला दीजिए, तो इसको पीछे मिलाया तो ये तो यहाँ पे आ गई, इसको पीछे मिलाया तो ये यहाँ पे आ गई। इन दोनों के बीच की जो एंगल का रेशियो होगा, वो एंगल का वो डिफरेंस जो होगा वो क्या कहलाएगा, एंगुलर डिस्पर्जन। तो ये वॉयलेट और ये रेड, इन दोनों के बीच का जो एंगल आ रहा है वो कितना आ रहा है, डिफरेंस थीटा। थीटा जो होगा वो क्या आएगा, एंगुलर डिस्पर्जन। अब ये और ये कैसे निकालें, तो ये तो क्या हो गया, इसका मिनिमम डेविएशन ये है, इसका मिनिमम डेविएशन ये दोनों डेविएशन जहां पे मीट करते हैं, आई थिंक किस एंगल पे मीट करते हैं, थीटा पे। तो वो जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक बार फिर से बहुत क्लियरली आप लोग देखिएगा। एक हम लोगों ने ट्रायंगल लिया जिसका एंगल क्या है, ए है। एक हम लोगों ने PQ लाइट पास कराई, तो वो लाइट कितने फॉर्म में होगी, 7 फॉर्म में होगी। लेकिन हम लोगों ने कोई 2 ले लिया, जो कि एक ले लिया वॉयलेट और दूसरा ले लिया रेड। तो देखिए इसको हम लोगों ने बैक किया और समथिंग यहाँ पे कहीं जाती है, और इसको बैक किया समथिंग यहाँ पे कहीं जाती है। तो इन दोनों के लाइन का जो डेविएशन होगा, आई थिंक कि वॉयलेट कलर की लाइट का डेविएशन और रेड कलर की वाइट का जो डेविएशन होगा वो क्या होगा, थीटा। जो थीटा होगा वही हम लोग क्या लेंगे, डेविएशन। तो पहली बात तो जो थीटा होता है वो क्या होता है, डेल्टा R माइनस डेल्टा V। क्लियर है, ये जो एंगल आएगा वो एंगल ऑफ डिस्पर्जन आएगा। वी नो दैट कि डेल्टा बराबर क्या होता है, n-1 इंटू ए। अगर रेड के लिए ले रहे हैं, फॉर रेड, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा R हो जाएगा, तो nr-1 इंटू ए। एंगल ऑफ प्रिज्म कभी चेंज नहीं होता है, सिर्फ क्या चेंज होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये आगे इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दीजिए। फॉर वॉयलेट कलर तो डेल्टा V बराबर क्या हो जाएगा, nV-1 इंटू ए। इक्वेशन इसको सेकेंड ले लीजिए। फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को पुट कर लीजिए इक्वेशन A में। चलिए पुट करते हैं, तो थीटा बराबर क्या है, डेल्टा V, डेल्टा R की वैल्यू है nr-1 इंटू ए, फिर क्या आता है माइनस nV-1 इंटू ए। इसको सॉल्व करेंगे तो पहले हम लोगों ने सॉल्व करने से पहले एंगल क्या ले लिया, कॉमन ले लें। एंगल ए कॉमन लिया तो nr-1 माइनस nV+1 हो जाएगा, और कॉमन क्या हो जाएगा, ए कॉमन हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा, nr माइनस nV इंटू ए। ये आ गया थीटा की वैल्यू। मीन्स क्या होता है कि डिफरेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड कलर एंड वॉयलेट कलर इनटू एंगल ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू द एंगुलर डिस्पर्जन। नेक्स्ट टॉपिक की अगर बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर क्या होता है, डिस्पर्सिव पावर कैसे निकालेंगे प्रिज्म के लिए, ये क्लियर है। डिस्पर्सिव पावर को हम लोग लिखते हैं ओमेगा से। ओमेगा क्या होता है, डिस्पर्सिव पावर होता है रेशियो। किस चीज का रेशियो होता है, एंगुलर डिस्पर्जन टू द
मिनिमम डेविएशन ऑफ मीन लाइट। मीन लाइट कौन सी होती है? वैसे मीन लाइट जो अगर हम देखें तो आई थिंक ब्लू या ऑरेंज आएगी, लेकिन हम लोग यहाँ पे येलो कलर की लाइट लेते हैं। तो पहले तो टॉपिक लिखते हैं कि टॉपिक है क्या, डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्रिज्म। ये किस चीज का रेशियो होता है? इट इज द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्जन टू द मीन टू द डेविएशन ऑफ मीन लाइट। तो इसको किस चीज से लिखते हैं? ओमेगा से। डेविएशन मीन लाइट का मतलब एंगुलर डिस्पर्जन क्या हो गया? थीटा, और डेविएशन किस चीज का हो गया? मीन लाइट का। मीन लाइट क्या कौन सी ले ली हम लोगों ने? डेल्टा वी। फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं लेट एन वी एन आर और एन वाई। ये किस चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? ये हो गया वॉयलेट के लिए, ये हो गया रेड के लिए, और ये हो गया येलो के लिए। सिमिलरली अगर हम लोग ले लें डेल्टा वी, डेल्टा आर और डेल्टा वाई, तो ये हो गया येलो के लिए, ये हो गया आर के लिए, और ये हो गया येलो रेड के लिए। अब बात आती है इसकी वैल्यू को पुट करेंगे। तो पहली बात तो हम लोग निकाल लें कि अगर एंगुलर डिस्पर्जन निकालना है तो इसका तो फॉर्मूला डायरेक्ट आ गया है, एन आर माइनस एन वी इंटू ए। इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। फिर अगर उसकी बात करें मीन कलर की बात करें तो क्या आ रही है? क्या डेविएशन किस चीज का आ रहा है? मीन कलर की लाइट के। मीन कलर हमने क्या लिया यहाँ पे? येलो। तो क्या आ जाएगा? एन माइनस वन इंटू ए, तो एन वाई माइनस वन इंटू ए हो जाएगा। इक्वेशन सेकेंड, इसको इक्वेशन ए ले लीजिए और इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड की वैल्यू पुट कर दीजिए इक्वेशन ए में। तो ओमेगा बराबर आ जाएगा एन आर माइनस एन वी इंटू ए अपॉन एन वाई माइनस वन इंटू ए। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, एन आर माइनस एन वी अपॉन एन वाई माइनस वन। या फिर इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि एन वी माइनस एन आर अपॉन एन वाई माइनस वन। ये डिपेंड करता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका हाईएस्ट है और किसका लोएस्ट है। क्लियर हो गया? यहाँ पे भी क्या रहेगा? एन वी, और यहाँ पे रहेगा आर। नेक्स्ट अब बात करते हैं टॉपिक की स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता क्या है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट की अगर बात करें तो जो लाइट होती है आई थिंक कि जो हमारा क्लाउड होता है वो वाइट दिखता है, जो हमारा स्काई होता है वो ब्लूइश दिखता है। सनसेट और सनराइज के टाइम पे जो आई थिंक कि बिल्कुल जो व्यू होता है वो रेडिश होता है। ये सारी थिंग्स जो हमें व्यू दिखाई देती हैं वो किस चीज़ दिखाई देती हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट में अगर बात करें, जो सन लाइट की जो रेज होती हैं वो एटमॉस्फेयर में, अर्थ के एटमॉस्फेयर में जब वो पास करती हैं तो वो क्या फाइन डस्ट और एयर के मॉलिक्यूल से मिलती हैं। जब एयर के मॉलिक्यूल से मिलती हैं तो जो लाइट होती है वो अदर डायरेक्शन में चेंज हो जाती है। जो लाइट अदर डायरेक्शन में चेंज होती है इस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं? मतलब इस पूरी फिनोमेना को क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। फॉर एग्जांपल देखते हैं फिगर से क्या हुआ। Scattering of light, it's the last topic of prism. स्कैटरिंग ऑफ लाइट में देखें तो अगर कोई सन रे किसी अर्थ के एटमॉस्फेयर में जब वो पास करती है, अगर सन लाइट जो है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में जब वो पास करती है तो क्या होता है? फाइन डस्ट और जो एयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उनसे क्या होते हैं? मीट होते हैं। तो जब वो मीट होते हैं तो ये लोग क्या करते हैं? सन की रेस को अदर डायरेक्शन में डिस्पर्स कर देते हैं। तो क्या होता है? कुछ इधर भागने लगते हैं, कुछ इधर भागने लगते हैं, कुछ इधर, कुछ इधर, कुछ इधर। आई थिंक वो अपना डायरेक्शन चेंज करते हैं। जब वो अपना डायरेक्शन चेंज करते हैं तो इस पूरी प्रोसेस को, जो डायरेक्शन चेंज हो रही है, इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और इसी स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से जो हम लोग के व्यूज होते हैं, आई थिंक जो फिनोमेना होती है, फॉर एग्जांपल कि स्काई जो है वो हमारा ब्लूइश दिखता है, क्लाउड
कभी कभी वाइट दिखता है, और सनसेट और सनराइज के टाइम पे जो हमारा व्यू होता है वो रेडिश होता है। वो किस वजह से होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती क्या है कि जब अगर कोई सनलाइट किसी अर्थ एटमॉस्फेयर में पास होती है तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है ड्यू टू अर्थ एटमॉस्फेयर एंड एयर मॉलिक्यूल एंड फाइन डस्ट पार्टिकल। अब बात हो गई कि ये हमारा लास्ट टॉपिक था। इस टॉपिक से हम लोग चेंज होके नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक से पहले मैं बता दूं कि ये जो आज जितने भी टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किए हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर जेई मेंस, नीट के लिए, 10+2 के लिए तो बेहद इंपॉर्टेंट है। और जो पहला वाला टॉपिक था आई थिंक कि रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म, वो तो मोस्टली आना ही आना है। उससे पहले अगर आप लोगों ने कोई भी प्रॉब्लम फेस किया, कोई भी प्रॉब्लम, आई थिंक जितनी भी वीडियोस आप लोगों ने फिजिक्स किया, मैथ किया, सोशल या इंग्लिश की वीडियो आप लोगों ने देखी, किसी भी प्रॉब्लम में कोई भी आपको प्रॉब्लम फेस हो रही है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे हम लोग उसकी नई वीडियो को रीशूट करके आपके सामने दे सकें आप लोग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। लेकिन उसके लिए आपको रिकमेंड करना पड़ेगा कमेंट बॉक्स में। चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज जो न्यू व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा जो है हमें आगे के लिए मेन प्रॉब्लम आ नहीं पा रही है, जिससे हम आप लोगों को बता सकें कि हम लोग क्या कर सकते हैं आपके लिए। उसके बाद जो नया टॉपिक आता है वो 10 का और 12 का दोनों का आता है। 10 के टॉपिक में है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और 12 के टॉपिक में है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एंड 10 के टॉपिक में है ह्यूमन आई। दोनों सेम टॉपिक है। दोनों सेम टॉपिक में हम लोग को पढ़ना है कि ह्यूमन आई क्या होता है, उसके करेक्शंस कैसे होते हैं और उस करेक्शंस को हम लोग प्रॉब्लम से कैसे सॉल्व करते हैं, किस लेंस से कैसी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, एस्टिग्मेटिज्म, ये सारी प्रोसेस होती क्या है जो हमारी ह्यूमन आई से डिफेक्ट होती हैं। तो ह्यूमन आई में डिफेक्ट कैसे आता है और ह्यूमन आई में डिफेक्ट जब आता है तो कौन से लेंस से इसका करेक्शन से प्रॉब्लम दूर किया जाए, जो कि नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। इफ यू एनी प्रॉब्लम प्लीज रिकमेंड इन माय कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।